इंसान को श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जा सकता है। धन की बहुत बड़ी राशि से नहीं, क्योंकि अकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धालु होने के कारण वो कारण ही स्वर्ग लोक में जा सके। देहधारियों में उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की, सात्विक, राजसी और तामसी। उसे सुनिए। सात्विकी श्रद्धा वाले पुरुष देव देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेतों, भूतों और पिशाचों की पूजा करते हैं। इसीलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्यायोपार्जित धन का सत्पात्र को लिए ध्यान करते हैं। वह थोड़ा भी हो तो उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शक्ति के विषय में श्लोक इस प्रकार है। कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक हो वही धन दान करने योग्य होता है। वही मधु के समान मीठा है। उसी से वासात्मिक धर्म का लाभ होता है। इसके विपरीत करने पर वह आगे चलकर विष के समान हानिकारक होता है। अगर कोई भक्षण करने वाला है, वह धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल चलता है। जो भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों को कष्ट देकर किसी मृत व्यक्ति के लिए श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वो श्राद्ध उसके जीते जी अथवा मरने पर भी भविष्य में दुख का कारण ही होता है। जो अत्यंत तुच्छ हो अथवा जिस पर सर्व प्रकार का सर्वधारणा का अधिकार हो, वह वस्तु सामान्य कहलाती है। कहीं से मांगकर लाई हुई वस्तु को याचित कहते हैं। धरोहर का ही दूसरा नाम न्यास है। बंधक रखी हुई वस्तु को आदि कहते हैं। दी हुई वस्तु को दान, उसको दान के समान पुकारा जाता है। दान में मिली हुई वस्तु को दान धन कहते हैं। जो धन एक के यहाँ धरोहर रखा गया हो और रखने वाले ने उसे पुनः दूसरे के यहाँ रख दिया हो, अनवाहित कहते हैं। जिसे विश्वास पर उसके यहाँ छोड़ दिया गया, वह धन निक्षिप्त कहा जाता है। वंशजों के लिए जो होता है वही सबसे दूसरों के लिए देना होता है। सान्वस्य सर्वस्व दान ही कहलाता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे आपातकालीन में भी उपयुक्त वस्तुओं का दान ना करें। जो पूर्वोक्त नव वस्तुओं का दान करता है, वही मूर्छित मानव प्रायश्चित का भागी होता है। अर्जुन, उनके ऐसा कहने पर सौराष्ट्रपति राजा धर्मवर्मा से मैंने कहा, राजन, दान के जो 2 हेतु हैं, उन्हें सुनिए। दान का थोड़ा होना या बहुत होना अभ्युदयकारक कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति ही दानों की वृद्धि और क्षय में कारण होती है। इनमें से श्रद्धा के विषय में ये श्लोक, शरीर को बहुत क्लेश देने से तथा धन की राशियों से सूक्ष्म धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है। श्रद्धा ही स्वर्ग है, मोक्ष है तथा श्रद्धा ही संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व दे दे अथवा अपना जीवन ही निछावर कर दे, तो भी वह उसका कोई फल नहीं पाता। इसलिए सबको श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जाता है। धन की बहुत बड़ी राशि मिलती है, क्योंकि अकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्गलोक में गए थे। देहधारियों में उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। मैंने उन सब से पूछा, महात्माओं,
आप लोग कहाँ से आए हैं? तब वे मुझे प्रणाम करके बोले, मुन्ने, हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं, जहाँ के राजा धर्मवर्मा ने दान का तत्व जान के ही बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब आकाशवाणी ने उनसे एक श्लोक कहा। वह इस प्रकार, सुनो, द्विहेतु षडधिष्ठानम षडजम च द्विपाकयम् चतुष्प्रकारम त्रिविधम त्रिनाशम दानमुच्यते। दान के दो हेतु, अधिष्ठान, अंग, 2 प्रकार के परिणाम, 4 प्रकार, 3 भेद और 3 विधान साधन, ऐसा कहा जाता है। यह एक श्लोक मात्र कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी, राजा के पूछने पर भी आकाशवाणी ने इस श्लोक का अर्थ नहीं बताया। तब महाराज धर्मवर्मा ने ढिंढोरा पीट कर यह घोषणा कर दी, जो मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए इस श्लोक की ठीक ठीक व्याख्या कर देगा, उसे मैं 7 लाख गोए, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7